हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स को यहाँ पे कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे देके रखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी एक्साइड। एक्साइड इंडस्ट्री आपको पता ही है, बैटरी में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। एंड बैटरी से रिलेटेड अभी आपको पता ही है, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड ही सारा कारोबार हम लोग को देखने को मिल जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उसी बैटरी का मैक्सिमम इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्साइड की अगर बात करें तो और कुछ प्लेयर्स के साथ हम लोगों को फिलहाल तो इनकी बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि इसी लिथियम बैटरी से रिलेटेड उनके बिजनेस में यहाँ पे मदद कर सकते हैं। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे फिलहाल तो बताया, मतलब बैटरी मेकर मतलब कौन, एक्साइड इंडस्ट्री की बात हो रही है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू स्टार्ट ट्रायल प्रोडक्शन एट इट्स अपकमिंग लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिस कैलेंडर ईयर। तो जो लोग यहाँ पे एक्साइड से रिलेटेड जो सवाल पूछ रहे थे, सर इन्होंने बैटरी की कब की बात करके रखी थी, कब स्टार्ट होगा, तो लोग कंपनी ने बोला है कि इसी कैलेंडर ईयर मतलब दिसंबर 2025, ठीक है, न्यू ईयर से पहले पहले एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी भी इससे रिलेटेड खबर आ सकती है कि इन्होंने ट्रायल स्टार्ट कर लिया है। उसी के साथ साथ जो इनका सीरियल कमर्शियल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं, उन्होंने बोला है कि 4 से 5 महीने के भीतर भीतर ही उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, मतलब उसी के बाद की यहाँ पे बात थी। देन अगर बात करेंगे डीएलएफ आपको पता ही है, फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो इनका एक अलग लेवल पे ही आपको इनके बिजनेसेस ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड फिलहाल आप यहाँ पे कह सकते हो मुंबई में भी वो टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं, गोवा में भी टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब और एक्सपांशन का। सो फाइनेंशियल ईयर 27 तक आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का कैपेक्स तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर लिया है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज वो बिल्ड यहाँ पे करना चाहते हैं, जिसके चलते वो रेंटल इनकम को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ये इनका प्लान देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो मुंबई से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो अनाउंसमेंट, ये भी एक न्यूज़ को मैंने कवर किया था, तो लोग यही पूछते हैं टाइमलाइन कि सर कब तक होगा, तो कंपनी अनाउंस करेगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी भी रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि विद इन 2 वीक्स, मतलब आप कह सकते हैं मिड ऑफ जून एंडिंग तक, चलो इतना भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे डीएलएफ क्या कर सकते हैं, अपना फर्स्ट मुंबई हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड के हिसाब से चल रही है, बिकॉज अभी तक कंपनी ने अपनी साइड से कंफर्मेशन नहीं दिया है। बट फिलहाल तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे मुंबई में एक अंधेरी साइड आपको जगह देखने को मिलेगी, जहाँ पे 5.5 से लेकर 7.5 करोड़ के बीच में आपको इनके प्रॉपर्टीज़ के दाम देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये सारा एक्सपेक्टेशन वाली बातें बोली जा रही, जब एक्चुअल में चीज़ें सामने आएगी तब पता चलेगा। बट मार्केट में आपको पता ही ऐसी चीज़ें छुपती कहाँ है। नेक्स्ट बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस। ठीक है, ये भी हम लोग को प्रॉपर्टीज़ में रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कंपनी के CEO ने बोल दिया कि भाई महिंद्रा लाइफ स्पेस भी क्या करने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 30 तक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो इनका बिजनेस है वहाँ से वो एग्जिट करेंगे। और कहाँ से शिफ्ट करेंगे दोस्तों, तो बोला है कि प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि हमारे इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है, एक बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, यस, के शेप्ड विक्ट्री देखने को मिल रही है। के शेप विक्ट्री मतलब क्या, अमीर इतना अमीर हो रहा है और गरीब इतना गरीब हो रहा है कि मतलब एक जगह पे, जैसे कि आपको पता है कि राशन देना पड़ता है 80 करोड़ के आसपास लोगों को, ठीक है, और एक जगह पे आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा लग्जरी प्रीमियम, मतलब ये डीएलएफ का एग्जाम्पल ले लो, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, इनके जितने भी प्रोजेक्ट रहते हैं, 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, ठीक है, आराम से एकदम मतलब चुटकियों में बिक जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिले, मतलब क्या प्रीमियम सेगमेंट में ज़बरदस्त स्कोप है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां भी क्या कर रही है, अफोर्डेबल सेगमेंट को छोड़कर प्रीमियम सेगमेंट में ही शिफ्ट यहाँ पे कर रही है। डीएलएफ को भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी वो क्या कर रहे हैं, जो सबसे प्राइम लोकेशन वाला, जो मतलब जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अर्निंग होती है, मुंबई की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, वहाँ पे वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बिरला ग्रुप की बात करेंगे, आदित्य बिरला रिटेल फैशन की अगर बात करें, फैशन एंड रिटेल की बात करें, ABRF की, तो ग्रोथ से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे बात बताई कि यस, इन्होंने फिलहाल तो डीमर्जर भी यहाँ पे किया है। एंड इस चीज़ के चलते आने वाले समय में ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकती है। VBL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, वरुण बेवरेजेस, तो गोल्डमैन सैच के चलते ये फोकस में यहाँ पे आया है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना अनुमान होता है, तो गोल्डमैन सैच को लगता है कि भाई यहाँ से और 25% का पोटेंशियल उनको नजर आता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आप कह सकते हो कि कुछ रिसेंट दिनों में VBL ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो डिफेंस कंपनियां, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें, GRSC की बात करें, माजगाडॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात कर ले, ये भी कंपनी आज के दिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस क्यों करते हुए देखने को आप मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि 44,000 करोड़ के ऑर्डर फॉर 12 MCMs जो हम लोगों को वेसल्स देखने को आप मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर द नेवी,
इससे रिलेटेड ऑर्डर शायद से इनको मिल सकता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, लाइकली लिखा हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है, बट इसी होप के चलते ये हम लोग को क्या होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, इन कंपनीज में एक उम्मीद जगती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड बात करें, बड़े बड़े वेसल की बात कर ले, तो यहाँ पे कुछ ही कंपनियां देखने को मिल जाती है। एक है जीआरएससी, एक है कोचिन शिपयार्ड एंड एक है माजगाडॉक शिप बिल्डर्स। इन तीनों कंपनीज में ही ज़्यादा हम लोग को बिजनेसेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसी से रिलेटेड पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो लेट्स सी इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर कब निकल कर आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई आप सभी लोगों को पता ही है, एक खबर कब से हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, कौन सा, आईपीओ वाली। आईपीओ आने वाला है। इसी चीज़ के चलते एनएसडीएल का भी आईपीओ अटका हुआ है। मैंने आपको एक बात बता के रखी हुई है, जब तक एनएससी का आईपीओ को हरी झंडी नहीं मिलती है, जब तक ये नहीं आता है, तब तक आप एनएसडीएल का आईपीओ का एक्सपेक्टेशन ना रखो। जब एनएससी का आईपीओ आ जाएगा, अब देख लो कुछ ही टाइम के बाद आपको एनएसडीएल का भी आईपीओ देखने को मिलेगा, ठीक है। एनीवेज, सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, एनएससी का जो आईपीओ अटका हुआ है वो यहाँ पे आ सकता है, पेंडिंग आईपीओ यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। इस चीज़ के लिए अभी क्या कर रहा है, सेबी के साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं एनएससी एक्सचेंज, मतलब एनएससी की बात हो रही है, एडवांस स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रही है। इनकी जो केस देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसको सेटल करने से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है। तो केस ऐसे सेटल नहीं होती भाई, उसके लिए बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनएससी ऑफर $118 मिलियन टू सेटल सेबी केस, ठीक है। एंड अगर ये केस अगर सेटल अगर हो गया, तो फिर इनका आईपीओ हम लोग को रिवाइव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इनका वैल्यूएशन तो भाई छप्पर फाड़ कर, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी लिस्टिंग के बाद कितना स्कोप रहेगा भाई और आगे से रिलेटेड, ठीक है, वो बात की बात यहाँ पे रहेगी। बट फिलहाल हम कह सकते हैं एनएससी को काफ़ी बढ़िया, मतलब जो अनलिस्टेड स्पेस की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम में तो वैसे ही आप यहाँ पे कह सकते हो कि अभी भी डियोपॉली ही चलते हुए देखने को मिल रही है, किसकी, जियो एंड एयरटेल की, ठीक है। ऑफिशियली तो नहीं कह सकते आप, बट अनऑफिशियली तो हर किसी को पता है, बिकॉज अभी वोडाफोन आइडिया अभी भी जिंदा है, बीएसएनएल अभी भी जिंदा है। बट इन तीन कंपनीज को दोस्तों अभी ज़बरदस्त झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और खास करके आप कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया को खास करके क्यों, तो दोस्तों बीएसएनएल का सॉलिड कमबैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बीएसएनएल ने बैक टू बैक, यस दोस्तों, सेकंड कंजिक्यूटिवली क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। 18 साल में दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है, 280 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। मतलब Q3 में भी इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था। हर किसी ने ये बोला था ठीक है यार, एक बार प्रॉफिट दिखाने में क्या है, बैक टू बैक प्रॉफिट दिखाओ। तो चलो Q4 में भी प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो बीएसएनएल की वापसी काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और खास करके हम कह सकते हैं दोस्तों, जो बीच में इन्होंने जो रेट्स यहाँ पे बढ़ाए थे, इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग यहाँ पे नाराज़ भी यहाँ पे हुए थे, ठीक है। जिनका फाइनेंस बहुत अच्छा है भाई, जिनके पास पैसे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जिनका अगर हम लोग बात करें, जिनके पास पैसे बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उनके लिए हर एक पैसा मैटर यहाँ पे करता है। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों ने अपने सिम पोर्ट करवाया था बीएसएनएल में, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते इन तीनों कंपनीज को झटका यहाँ पे लगा था, क्योंकि सब्सक्राइबर गेन की अगर हम लोग बात कर ले, तो तीनों अपने सब्सक्राइबर यहाँ पे खोए थे। एंड फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिला था कि बीएसएनएल के सब्सक्राइबर लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर मतलब क्या, यूज़र, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी टेलीकॉम उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे और बिल पेमेंट अगर उनके खाते में चला जाएगा, तो कंपनी को फायदा होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं। सो बीएसएनएल को इसी चीज़ के चलते फायदा यहाँ पे हुआ था। एंड इतना फायदा हो गया कि कंपनी लगातार 2 बार क्वार्टरली प्रॉफिट कंसिक्यूटिवली यहाँ पे दिखा रही है। 18 साल, जस्ट इमेजिन, 18 ईयर्स अगो, उसके बाद इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट अभी भी चैलेंजिंग क्या है, यस, प्रॉफिट दिखना और लगातार प्रॉफिट दिखना, इसमें अंतर होता है। तो अच्छी बात है भाई, 2 कंसिक्यूटिव प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। अब 3 बार दिखाओ, अब 4 बार दिखाओ, अब 5 बार, मतलब लगातार दिखाओ, तब यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे बीएसएनएल बहुत सॉलिड लेवल पे वापसी यहाँ पे कर चुका है। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते झटका किसको लगा है, वोडाफोन आइडिया को। क्यों, क्योंकि जब भी जियो एंड एयरटेल से कोई अगर निकलता था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वोडाफोन आइडिया को पिक करता था। बट अभी बीएसएनएल जैसा ऑप्शन भी हम लोग को काफ़ी तगड़े लेवल पे आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मल्टीपल सस्ते प्लान भी वो लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। इस चीज़ के चलते इन तीनों कंपनीज की धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल रही है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो मदरसन, जो लोग पूछ रहे हैं सर क्या मदरसन ने बोनस दिया है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोनस दे सकते हैं, 29 तारीख को पता चलेगा। और मदरसन मतलब कौन सी कंपनी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, ठीक है। इस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें, 29 मई को वो बोर्ड कंसीडर करेगा देना है कि नहीं देना है करके, ठीक है। सो
29 तारीख को ही पता चलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो रेशो क्या रहेगा करके, ठीक है। सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो एक कंपनी लगातार रडार के ऊपर आ रही है जहाँ पे प्रमोटर अपना माल बेचते जा रहे हैं और इस कंपनी का नाम है दोस्तों इंडिगो। यस, इंडिगो में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बार बार प्रमोटर का माल यहाँ पे निकलते ही जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राकेश गंगवाल एंड उनके जो फैमिली जो ट्रस्ट देखने को मिल जाती है, अगेन उन्होंने 5.7% उनका जो स्टेक है इंडिगो में, मतलब कितना 11,500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली अभी कंफर्मेशन आपको लेट इवनिंग देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा जब ऑफिशियली डेटा, ये इतने बड़े जो डील्स यहाँ पे होते हैं दोस्तों, ये ब्लॉक बल्क डील्स के चलते यहाँ पे होते हैं। 11,500 करोड़ का माल, ठीक है। अब एक परसेंटेज होता है भाई, उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको ब्लॉक बल्क डील के थ्रू ही चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। मतलब क्या है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है इंडिगो में और भी कम यहाँ पे होगा, बट ब्लॉक बल्क डील्स यहाँ पे हुए, मतलब कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ही इसमें इन्वॉल्व होगा जिन्होंने बड़ा माल यहाँ पे उठाया होगा, तो वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होने वाली। इसके पहले भी प्रमोटर ने यहाँ पे अपना माल बेचा था, आप देख सकते हैं 74 से 49 आ चुके हैं, ये तो और नीचे यहाँ पे चले जाएंगे। बट आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वो माल यहाँ पे उठा रहे हैं। सो बीच में वो डिस्प्यूट भी हुए थे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा जिन्होंने इंडिगो को अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ये फैमिलीज धीमे धीमे करके अपना स्टेक यहाँ पे निकाल ही रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो इंस्टीट्यूशंस के पास में ही ये कंपनियां हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। इतने बड़े ब्लॉक बल्क डील्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो नो डाउट जो अलग अलग डेटा निकल कर आते हैं, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।